नाभि को शास्त्रों में पाताल लोक भी कहा गया है और यही वो स्थान है जहां से हर एक जीव का आरंभ होता है। इंसान का भी जन्म नाभि से ही होता है, इसलिए ये केवल शारीरिक अंग ही नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक द्वार भी है। अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह न सिर्फ आपकी एकाग्रता को बढ़ाएगी बल्कि आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव लाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन इस अनोखी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले आपको नाभि की गहराई को समझना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि नाभि केवल शरीर का एक हिस्सा नहीं बल्कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह हमारे अस्तित्व का वह केंद्र बिंदु है जिसे कई योगियों और साधकों ने पहला मस्तिष्क कहा है। यह केवल मांसपेशियों से बना कोई अंग नहीं बल्कि प्राण वायु से संचालित होता है। शास्त्रों में इस सूक्ष्म ऊर्जा का स्रोत और विश्व चक्र भी कहा गया है। यही कारण है कि जब कोई योगी ध्यान करता है तो वह नाभि पर अपना पूरा संकल्प और ऊर्जा केंद्रित करता है, क्योंकि यही से जीवन की शक्ति उत्पन्न होती है। जैसे जैसे आप अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करेंगे, आप अपने शरीर और आत्मा के उस बिंदु को छूने लगेंगे जो आपके जीवन का मूल स्रोत है। लेकिन ध्यान रहे, सांसें इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो यह सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रहती बल्कि यह आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करती है और ध्यान को और अधिक गहरा बना देती है। यही वह शक्ति है जिसे पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपकी सांसों की लय आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। सांस लेना तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा है कि हमारी सांसों की गहराई और लंबाई ही हमारी ऊर्जा का असली स्रोत है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो बस एक छोटे बच्चों को सोते हुए देखिए। उसकी सांसें इतनी गहरी और शांत होती है कि उसका पेट फूलता और सिकुड़ता साफ दिखता है। ये इस बात का संकेत है कि उसकी सांसें केवल फेफड़ों तक नहीं बल्कि गहराई से नाभि तक जाती है। वहीं अगर हम वयस्कों की बात करें तो अधिकतर लोग केवल छाती तक ही सांस लेते हैं। ये अंतर हमें बहुत कुछ सिखाता है। बच्चा पूरी तरह तनाव मुक्त होता है, जबकि वयस्कों के भीतर चिंता, दबाव और तनाव भरा होता है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषियों और योगियों ने सांसों प्राण वायु कहा है, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है। अगर हम अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लें तो हमारी उम्र, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। अब मैं आपको नाभि से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्यों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों और वेदों ने हजारों वर्षों पहले विस्तार से समझाया था। आधुनिक विज्ञान भले ही मस्तिष्क को हमारे विचारों और निर्णयों का केंद्र मानता हो, लेकिन योग शास्त्र में असली शक्ति नाभि में बताई गई है। क्या आप जानते हैं, नाभि को वेदों में पहला मस्तिष्क कहा गया है। मस्तिष्क केवल विचारों का विश्लेषण करता है, लेकिन उन्हें कार्यवाही में बदलने का निर्णय नाभि से होता है। नाभि व्यक्ति के भीतर दृढ़ इच्छा शक्ति यानी संकल्प को उत्पन्न करने का केंद्र है। यही वजह है योगी और साधक अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप अपनी सांसों की शक्ति को पहचान लेते हैं और नाभि पर ध्यान लगाते हैं तो आप अपने भीतर छुपी असीम शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अब सवाल ये है, इस अद्भुत शक्ति को सक्रिय करने के लिए हमें क्या करना होगा। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम बिना ज्यादा सोच विचार किए अचानक कोई फैसला लेते हैं और आश्चर्यजनक रूप से वह सही साबित होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? यह निर्णय वास्तव में हमारे नाभि केंद्र से लिए गए होते हैं। इसे आप अपनी आंतरिक शक्ति, अंतर्ज्ञान या दैवीय सहायता भी कह सकते हैं। योग शास्त्र में इस रहस्यमय केंद्र को स्वादिष्ठान चक्र कहा गया है। यह केवल एक ऊर्जा केंद्र नहीं बल्कि हमारे संकल्प, भावनाओं और जीवन को संचालित करने वाली शक्ति का स्रोत है। आपने कई बार सुना होगा कि नाभि पर ध्यान लगाने से पूरा दिन ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस होता है। ये केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं बल्कि इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। नाभि न केवल हमारी भावनाओं पर असर डालती है बल्कि ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करती है। जब आप अपनी सांसों को नाभि तक लेकर जाते हैं और फिर उसे तीसरी आंख आज्ञा चक्र तक पहुंचाते हैं तो ध्यान और भी गहरा हो जाता है। यह प्रक्रिया आपकी ऊर्जा को सीधे ब्रह्मांड से जोड़ देती है, जिससे जीवन में एक नई शुरुआत और सकारात्मक बदलाव संभव होता है। क्या आप जानते हैं, प्राचीन ऋषि मुनियों ने ध्यान, योग और मेडिटेशन को एक दिव्य वरदान माना है। इसी शक्ति के माध्यम से महान योगियों ने स्वयं को जागरूक किया और साधारण शक्तियों को प्राप्त किया। अब सवाल यह है, क्या आप भी इस शक्ति को पहचान कर अपने जीवन को बदलना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ध्यान की इस रहस्यमय विधि को अपना आप अपने भीतर अपार ऊर्जा और संकल्प शक्ति को जागृत कर सकते हैं। अब अगला कदम यह है कि हम आपको बताएंगे
कि इस गुण विधि को सही तरीके से कैसे अपनाया जाए ताकि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और आनंद प्राप्त कर सकें। तो ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान हो सकता है। यह केवल मानसिक शांति ही नहीं देता बल्कि आपकी चेतना को उस स्तर तक ले जाता है जहां जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही कहता है कि जब आप ध्यान की सही विधि अपनाते हैं तो आपके जीवन में ऐसे सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन ध्यान की प्रक्रिया में अनुशासन और संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इसे सही विधि से एक नियमित क्रम और अनुशासन के साथ ध्यान किया जाए तो यह आपके जीवन को एक नए आयाम तक पहुंचा सकता है। क्या आपको पता है कि आपकी हर सांस में वह शक्ति है जो आपके पूरे जीवन की तस्वीर बदल सकती है? अगर आप अपने व्यक्तित्व में बदलाव लाना चाहते हैं, अधिक आकर्षक दिखना चाहते हैं, अधिक बुद्धिमान बनना चाहते हैं या जीवन में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो इसका पहला कदम आपकी अपनी ऊर्जा को जागृत करने से शुरू होता है। जब आपका मन और शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है तभी यह ऊर्जा जागृत हो जाती है। नाभि ध्यान वह शक्ति प्रदान करता है जो आपको स्थिरता, संतुलन और आंतरिक शांति देता है। जब यह स्थिरता आती है तो जीवन में सब कुछ अपने आप परिपूर्ण होने लगता है। अब मैं आपको ध्यान की उस रहस्यमयी विधि के अगले चरण में लेकर चलने हूँ जो आपके भीतर एक गहरा बदलाव लाएगी। इस प्रक्रिया में 50 गहरी सांसें लेनी होगी, लेकिन इन 50 सांसों में सबसे महत्वपूर्ण 50वीं सांस होगी। जब आप 50वीं सांस लेंगे तब आपको अपनी पूरी ऊर्जा और एकाग्रता को नाभि केंद्र पर केंद्रित करना होगा। धीरे धीरे इस सांस को नाभि तक महसूस करें, जैसे यह आपके भीतर एक शक्ति उत्पन्न कर रही है। जब यह ऊर्जा नाभि में स्थिर हो जाए तो इसे धीरे धीरे ऊपर की ओर अपनी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र तक लेकर जाएं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपने मन को पूरी तरह खाली रखें। किसी भी बाहरी आवाज या विचार को अपने ध्यान की गहराई को भंग करने ना दें। जैसे ही आप अपनी सांस को तीसरी आंख तक पहुंचाते हैं, आपको अपने भीतर एक हल्की सी सफेद रोशनी दिखाई दे सकती है, एक दिव्य ऊर्जा जो आपको भीतर से जागृत कर रही है। अब यह आपकी बारी है। क्या आप इस शक्ति को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? जैसे जैसे आप इस ध्यान विधि को अपनाते हैं, आप देखेंगे कि एक दिव्य रोशनी नाभि से उठकर धीरे धीरे मस्तिष्क तक पहुंच रही है। ये केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक गहरी अनुभूति है, एक ऐसा एहसास जो आपके भीतर अद्भुत सुकून और शांति की लहरें बहा देगा। जैसे ही यह रोशनी आपके भीतर फैलने लगती है, आपको महसूस होगा कि आपके शरीर और मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो चुका है। लेकिन अगर इस दौरान आपका ध्यान भटकता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस धीरे से अपनी चेतना को नाभि केंद्र पर ले आइए। यह स्वाभाविक है कि शुरुआत में मन इधर उधर भटके, लेकिन नियमित अभ्यास से आप इसे पूरी तरह नियंत्रित करना सीख जाएंगे। अगर आप इस ध्यान विधि को नियमित रूप से करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपको अपने भीतर एक असीम स्थिरता और स्पष्टता महसूस होगी। आपका मन पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाएगा। आपकी सोच में स्पष्टता आएगी और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। यह ध्यान आपको वर्तमान क्षण में जीना सिखाएगा, जिससे आपका हर दिन अधिक आनंदमय हो जाएगा। इस ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब आप अपनी सांसों को नाभि तक लेकर जाते हैं तो आप अपने भीतर गहरी स्थिरता और संतुलन महसूस करने लगते हैं। ध्यान केवल मानसिक शांति ही नहीं देता बल्कि आपकी शारीरिक ऊर्जा को भी बढ़ाता है। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान एक बात का ध्यान रखें, अपनी सांसों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश ना करें, बस उन्हें स्वाभाविक रूप से आने जाने दें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जितना अधिक आप अपनी सांसों को सहज और प्राकृतिक रखेंगे, उतना ही आपका ध्यान गहरा और प्रभावशाली बनेगा। क्या आप तैयार हैं? अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया में धैर्य और अनुशासन का बहुत महत्व है। अगर आप इसे रोजाना कुछ ही समय के लिए करते हैं तो आपको अपने जीवन में एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। अब मैं आपको ध्यान के दौरान शब्दों और उनकी प्रक्रिया को बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में समझाने जा रहा हूँ। जब आप ध्यान करना शुरू करें तो अपने मन में यह विचार लाएं कि मेरे हृदय के भीतर दिव्यता का प्रकाश है। आपके हृदय से एक उज्जवल प्रकाश फूट रहा है जो आपके पूरे शरीर और चेतना को प्रकाशित कर रहा है। यह प्रकाश आपके भीतर से ऊर्जावान, शांत और शक्तिशाली बन रहा है। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि एक दिव्य प्रकाश आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये केवल एक साधारण रोशनी नहीं बल्कि आपके भीतर की शक्ति को जागृत करने वाली ऊर्जा है। जैसे जैसे आप ध्यान में गहराई से उतरते हैं, आपके मन में एक अद्भुत दृश्य उभरने लगेगा। आप स्वयं को अनंत आकाश गंगा के बीच पाएंगे।
जहां चारों ओर असीम शांति और दिव्यता फैली हुई है। इस आकाश गंगा के केंद्र में एक रहस्यमयी आकृति प्रकट होगी, एक कमल के फूल जैसी आकृति जो धीरे धीरे घूम रही होगी। यह कोई साधारण दृश्य नहीं बल्कि सहस्रार चक्र की ऊर्जा का प्रतीक है। आप इस ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें और अपने मन को इसी दृश्य पर टिकाए रखें। यही वह क्षण है जब आप ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जुड़ने वाले हैं। आपको यह एहसास होगा कि आप एक दिव्य शक्ति के संपर्क में हैं, एक ऐसी शक्ति जो आपके भीतर छुपी असीम संभावनाओं को जागृत कर सकती है। अब आपको अपने इष्ट देव या देवी का ध्यान करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद है तो उसे मन ही मन या धीमे स्वर में दोहराएं, लेकिन अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो बस ओम का जाप करें। ओम का जाप करते समय इसे अपने भीतर गूंजते हुए महसूस करें। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है जो आपको अपने भीतर एक नई चेतना की ओर ले जाएगी। आपको ओम का जाप 27 बार करना है और इसे अपनी 50 सांसों के भीतर पूरा करना है। यह पूरी प्रक्रिया आपको और भी गहरे ध्यान में ले जाएगी, जहां आपका मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाएगा। अब जब आप यह जाप पूरा कर ले तो ध्यान के अगले चरण में प्रवेश करें। इस चरण में आपको अपने भविष्य को महसूस करना है। आपकी आंखों के सामने एक नई वास्तविकता आकार ले रही है। जो जीवन आप पाना चाहते हैं उसे अपने भीतर देखिए, महसूस कीजिए, उसे वास्तविकता की तरह अपनाएं। यह ध्यान न केवल आपके भीतर की शक्तियों को जागृत करेगा बल्कि आपके जीवन को उस दिशा में ले जाएगा जहां आप जाना चाहते हैं। अब आप अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह पहले से ही आपके पास है। मान लीजिए आप एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो ध्यान में खुद को उसी रूप में देखें। अपने भीतर महसूस करें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और उसी खुशी का अनुभव करें जैसे यह सब हो चुका है। यह केवल एक कल्पना नहीं बल्कि आपकी चेतना पर गहरा प्रभाव डालने वाली एक सशक्त प्रक्रिया है। जितनी संजीव और स्पष्ट यह कल्पना होगी उतना ही यह आपके मन और ऊर्जा को प्रभावित करेगी। इस ध्यान का सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है, जो आप चाहते हैं उसे पहले से ही अपनी सच्चाई मान लें। अपने मन को पूरी तरह यकीन दिलाए कि आप पहले से ही उस स्थिति में है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। जैसे जैसे आप इस ध्यान को नियमित रूप से करेंगे आप देखेंगे कि आपके भीतर एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास विकसित हो रहा है। धीरे धीरे आपकी इच्छाएं वास्तविकता में बदलने लगेंगी। इस पूरी प्रक्रिया में विश्वास, अनुशासन और निरंतरता बहुत जरूरी है। यह ध्यान न केवल आपकी मानसिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करेगा बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव लाने में भी सक्षम बनाएगा। लेकिन ध्यान रखें, यह केवल एक ध्यान प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का मार्ग है। यह विधि न केवल आपकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है बल्कि आपके आत्मविश्वास, सफलता और आत्मसंतुष्टि को भी गहराई से प्रभावित करती है। यह आपकी सोच और ऊर्जा को एक नई दिशा में मोड़ती है जिससे आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव देख सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हैं? यह यात्रा अभी केवल शुरुआत है। इसे नियमित रूप से अपनाएं और श्रद्धा और अनुशासन के साथ इस ध्यान को करें। जब आप इसे नियमित अभ्यास में लाएंगे तो आपको यह एहसास होगा कि आप केवल खुद को नहीं बदल रहे बल्कि ब्रह्मांड की असीमत ऊर्जा से भी गहराई से जुड़ रहे हैं। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।